आज का पहला मतलब सुसमाचार पाठ में हम विधवा के बारे में सुनते हैं। यहाँ पर नबी एलियास का काल में सराफत जगह पर एक विधवा थी और वो विधवा से वो वार्तालाप करना शुरू करता है। वार्तालाप करके शुरू करने के टाइम पर वो उससे बोलता है, मेरे लिए थोड़ा पानी और ये रोटी बना के लेके आना। लेकिन वो स्त्री कहती है, उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात की साक्षी है बोल के कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है, मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी पर आटा है। वो खाने के टाइम पर क्या कहते हैं, आपका ईश्वर। क्यों वो आपका ईश्वर को शब्द को प्रयोग करती है? उसको बोलना था अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो जिस ईश्वर पर एलियास विश्वास करता है उसी पर विश्वास करता है तो उसका कहना है हमारे ईश्वर पर विश्वास करके मैं ये बात को करना हो, ऐसे बोलना चाहिए। लेकिन वो क्या कहती है, आपके ईश्वर। क्यों कहने के मजबूत की उन दिनों पर अकाल हो गया था, वर्षा नहीं हो रहे थे और उन लोग एक ईश्वर पर एक क्या बोलेंगे भगवान पर विश्वास कर रहे थे। उसका भगवान का नाम है, पुराना विधान में आप लोग पढ़ेंगे तो इसको पाएंगे, बाल नाम के ईश्वर पर विश्वास कर रहे थे। ये बाल नाम क्या के लिए प्रसिद्ध है? वो दो चीज के लिए प्रसिद्ध है। एक है वर्षा के लिए, वर्षा उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा है वो जो शादीशुदा है उनके लिए संतान उत्पन्न करने के लिए, और उनसे प्रार्थना करेंगे तो उनसे वो देते हैं बोल के उनका विश्वास था। दोनों गलत धारण है कि वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था, ना वर्षा दे सकता था, ना नया संतान दे सकता था, लेकिन विश्वास लोगों में थे। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, उनके लिए पानी देना ही बंद कर दिया। 3 वर्षों तक उनके क्या हो गए, उनके बीच में वर्षा ही नहीं हुआ। वर्षा नहीं होने के कारण उन लोग जो ईश्वर में प्रार्थना करते हैं उसी ईश्वर अभी तक कुछ नहीं कर पाए। जब वो स्त्री एलियास को देखा, एलियास कौन है? उस बाल देवता में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं थे। वो किस पर विश्वास करना? यहोवा। उसको हम अपने शब्दों में कहेंगे हमारे प्रभु मसीह के पिता यहोवा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति थे। इसीलिए वो ऐसे परीक्षा लेता है, मेरे लिए आप कुछ बना के लेके आओ। लेकिन उसका परिस्थिति गंभीर है। क्या गंभीर है? उसके पास कितना आटा था? 1 बोरा नहीं, कितना आटा था? मुट्ठी के बराबर। मुट्ठी के बराबर कितना? अधिकतम कितना भी बढ़ेंगे, 1 अधिकतम 2, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं, आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है। उसी टाइम पर वो विश्वास करते हैं, जिस ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूं वो वास्तव में क्या नहीं है? क्या नहीं है? वो ईश्वर नहीं है वो। इसीलिए वो क्या कहते हैं, आपके ईश्वर पर, मेरा ईश्वर काम का नहीं है, लेकिन आपका ईश्वर जो जीवित है, तो वो ईश्वर जीवंत ईश्वर है। वो जानता है सच्चाई क्या है। इसलिए वो प्रार्थना ऐसे निवेदन करती है उससे। और उसी दिन हम लोग पढ़ते हैं, जब तक है ना वर्षा होने तक उसके लिए क्या है, उस 1 मुट्ठी आटा बढ़ते गया, जब जब रोटी बना उसके बढ़ते गया है। तो इसीलिए ईश्वर ये विधवा को चुनता है, उसको विशेष प्रेम दिखाने के लिए, विशेष ख्याल रखने के लिए। और ये तो नहीं है, यहाँ पर आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु किस प्रकार विधवा लोगों को सम्मान करते हैं। इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं, है ना, एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेल अर्थात 1 पैसा डाल दिया। उसी चीज को ईश्वर क्या कर सकते थे? तारीफ कर सकते थे। लेकिन वो अपने शिष्यों को अपने यहाँ बुला लिया। कहा, क्या कहा जाता? इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, क्या कहा?
कि मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वाले में इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। क्यों? ईश्वर ने यह भी बता रहा है क्योंकि बहुत ने अपने सामर्थ्य से कुछ डाला, लेकिन परंतु इस विधवा ने क्या तंगी में रहते हुए अभी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, मतलब उसी टाइम पर डालने के बाद, वो पैसा डालने के बाद घर जाके, जैसे हम लोग इस समय मिसा बलिदान होने के बाद हम लोग जाकर भोजन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास भोजन की व्यवस्था है, लेकिन उसके पास ऐसा व्यवस्था नहीं रहने के बावजूद भी वो सब दे डाला। क्यों दे डाला? क्योंकि उसको भरोसा था। क्योंकि किस पर बस भरोसा था? जीवंत ईश्वर पर। जिस ईश्वर पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? हाँ, जोर से बोले, क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। वही ईश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है जी। इसीलिए आज का पाठ हमें यह बताता है, हम विधवा लोगों को विशेष ध्यान देना है। क्योंकि मैं जैसे मिसा बलिदान में बताया कि मैं शुरू से ही मैं अपने माँ को विधवा के रूप में देखा हूँ। उनको बहुत कुछ जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। जैसे हमारे पापा मर चुके थे, मैं तो माँ के गर्भ में तब 4 और 5 महीने के, जैसे एक हफ्ता 10 करम, हाँ 10 करम है ना, 10 करम होने के पहले मेरी माँ जाके, जैसे आप लोग यहाँ पर इधर मूंगफली वाला सुखाए, उर्द आरवार सुखाए, उसी का जाकर मेरी माँ, क्योंकि वो मरने के टाइम पर वो सब काट के लगाया हुआ था, सूख गया था और पटना शुरू किया, उर्दू के ऊपर बढ़ता है ना, तो इसलिए मेरे माँ जाकर उसको पीट कर, मेरे बुआ के साथ पीट कर उसको कर रहे थे। गांव के लोग आकर बोलने लगे, ऋषि के मुखिया आके बोलने लगा, अरे आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, नियम ऐसे है। लेकिन मेरी माँ ने विधवा थी, इसीलिए वो बोलने लगी, देखो मेरे पति जो है वो मर गया, वो मेरे पेट में एक को छोड़ के गया, वो मैं था अंदर, और 6 आधा डजन को घर में छोड़ के गया। अगर मैं घर पे रहूंगे तो मेरे बच्चों को मैं क्या नहीं कर पाऊंगे, देखभाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरे को एक काम करना है। तो तुरंत बोल दिए, ये मुखिया आप तो बोल रहे ना, तो घर से बाहर नहीं निकालना है और काम नहीं करना है, ये काम आप कर लेना, मैं अंदर जाकर जाऊंगी। वो क्या बोला होगा? कर लो, शर्माया होगा ना। तो इसीलिए ईश्वर विधवा लोगों के प्रति विशेष ख्याल रखता है, विशेष ध्यान रखता है। इसीलिए पुराना विधान में जो घटना हम देखे थे, वहां पर विधवा के ईश्वर ने चुना, उसके लिए प्रतिदिन उनके आटा और तेल जो जीने के लिए जरूरत है उसको जारी रखने के लिए। यहाँ पर भी प्रभु यीशु, वहाँ बहुत सारे, हम लोग सब अगर दान पेटी के बगल में बैठे रहे, दान किए होते थे, हम क्या बताएंगे? अरे मालूम है आपको, एक डॉक्टर आया था पत्नी से, डेनियल डॉक्टर, वो बोरा भर के अपने गाड़ी में ये बोरा सोना लोबान लेके आए, उसमें डाल दिए। मालूम है इतना धनी व्यक्ति है। और एक मैडम आई थी चिल्फारे से, वो ना सोना का 2 बोरा लेके आकर उसमें डाल दिए। बाबरे मेरे जिंदगी में मैं पहले बार ऐसे सोना देखा हूँ, ऐसे चांदी देखा हूँ। यही चीज को हम ढिंडोरा बचाकर हम बताएंगे ना, यही चीज को हम बताएंगे ना, बोलिए ना, वही चीज को हम दूसरों को बताएंगे ना। बोरा भर के डालते हैं, लेकिन ईश्वर उनके प्रति दृष्टि नहीं दौड़ाया। समझ पा रहे हैं? उनके प्रति क्या नहीं दौड़ाया? दृष्टि नहीं दौड़ाया। किसके प्रति दौड़ाया? जो विधवा कंगाल थी, जीवन में तंग रह गई, आगे जीवन जीने के वो कहा जाता है जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था है ना, वह सब दे डाली। इसलिए ईश्वर, अगर हम चंद्रमेड़ा में हम लोग गरीब भी रहे, ईश्वर के दृष्टि किसके ऊपर लगे रहता है? हमारे ऊपर। बोले ना पैसा वाले क्या है? किसके ऊपर बना रहता है? हाँ, हम पर बने रहता है। नहीं बोलने वाले ऊपर ईश्वर दृष्टि नहीं डालेगा, बता रहा हूं। किस पर बना रहता है?
हम पर ईश्वर बन। इसलिए हमारा ईश्वर का दीन दुखियों का ईश्वर है। हमारा ईश्वर कौन है? दीन दुखियों का ईश्वर है, पैसा वालों का नहीं। पैसे वाले तो केवल क्या करते हैं? वो लोग क्या पसंद करते हैं? उन लोग प्रणाम प्रणाम सुनना और सभागृह में मुख्य स्थान ग्रहण करना और भोज में प्रथम स्थान ग्रहण करना, ये सब उनका पसंद है। गरीबों को मदद करना, गरीबों के साथ रहना, घर के साथ उठना बैठना, वो सब पसंद नहीं है। लेकिन ईश्वर किसका पसंद करता है? किसको पसंद करता है? गरीबों को, दीन दुखियों को, हम जैसे लोगों को। और विशेषकर हम आप लोग आज देखे हैं 5 प्रकार दीन दुखियों के लोगों के हम देखे, परदेशी, अनाथ, गरीब और स्त्रियों और विधवा को। और विशेषकर आज प्रभु यीशु विधवा के प्रति कैसे नजर डालते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे उनको अपने छत्र के छाया में रखते हैं, उनको देखे हैं। इसलिए आइए हम भी अपने जीवन के लिए अपने पास जो कुछ है बस ईश्वर के लिए दे दे और ईश्वर हमको लौटाएंगे, 100 गुना लौटाएंगे। बाइबल कहता है लबा लबा कर, हिला हिला कर हमारे गोद में डालेंगे जब हम ईश्वर के लिए देंगे। इसलिए हम विधवा के प्रति भी सम्मान रखें, गरीबों के प्रति भी सम्मान रखें और ईश्वर के लिए देने में पीछे ना हटें। उस विधवा के समान जीवन के सब कुछ के दे डालें ताकि ईश्वर हमको 100 गुना लौटा सके। आमीन।